अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 10th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 को बेटा डिस्कस कर रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कुरैयन के बारे में। कुरैयन क्या होता है? कुरैयन कहते हैं जंग लग जाना। बाजुकात आपने देखा होगा कि घर के अंदर जो गेट होता है, खिड़कियां होती हैं या और जगहों के ऊपर जो आपका लोहा है वो डिकम्पोज हो रहा होता है, वहां से वो जगह ऐसा ऐसा कम हो रही होती है, बाजुकात वहां पे सुराख बन जाते हैं। तो इस अमल को आप कुरैयन कहते हैं। कुरैयन का लफ्ज ही मतलब जो होता है ये तमाम मेटल्स के लिए हम यूज करते हैं, लेकिन अगर लोहे को जंग लग रहा है तो इसे बेटा हम रस्टिंग कहते हैं कि ये ऐसा ऐसा खराब हो रहा है। हमारे पास बहुत सारे मेटल्स ऐसे हैं जो कि क्रूड्स होते हैं जिनको कुरैयन होती है, जैसे कॉपर है। कॉपर के ऊपर बेटा एक सब्ज रंग की लेयर बन जाती है जो कि एक ऑक्साइड्स की लेयर होती है और कॉपर वहां से डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा। अब बेटा इस तरीके से बहुत सारे मेटल्स ऐसे भी हैं जिन्हें आप नोबल मेटल्स कहते हैं, उनको कभी भी जंग नहीं लगता। जैसे हमारे पास सोना है, चांदी है, एल्यूमिनियम है, इसको भी बहुत कम जंग लगेगा। अब कुरेजन क्या होगा? तो सबसे पहले आपने बात को समझना है कि इसमें दो चीजें होती हैं। आज की जो हमारी डिस्कशन है बेटा ये उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। ये जो क्रेजन होगी, पहली बात ये है कुदरती प्रोसेस है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें एक मेटल जो है ग्रेजुअली ऐसा ऐसा वो डिके होगा, वो टूटना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि ये केमिकली प्रोसेस है, केमिकल इसमें होना शुरू हो जाता है कि इसमें केमिकल रिएक्शन होगा, वो जो मेटल होगा वो किसी एक के साथ मिलकर एक नया कंपाउंड बना रहा होता है। तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि व्हेन इट इंटर केमिकली विद इट्स इन्वायरमेंट इज नोन एज ए कुरैयन। अब कुरैयन में होगा क्या कि आपके पास कोई भी मेटल है, फॉर एग्जाम्पल बेटा ये एक लोहे की कोई चीज मेटल है, तो जहां पे ये लोहे का हिस्सा रखा हुआ है वहां पे बेटा ऑक्साइड्स बहुत ज्यादा है, मतलब ऑक्सीजन की मिकदार जो ऑक्साइड्स के अंदर है वो बहुत ज्यादा है। या वहां पे बच्चों कार्बोनेट की मिकदार ज्यादा है, या बच्चों वहां पे कोई सल्फेट या कोई और केमिकल वहां पे पाया जा रहा है। तो होगा क्या कि ये जो आयरन है, ये जो लोहा होता है, वो इनमें से किसी एक के साथ मिलेगा। अगर कार्बोनेट के साथ मिलेगा तो आयरन कार्बोनेट बन जाएगा, या आपके पास आयरन ऑक्साइड्स बन जाएगा, आयरन सल्फेट बन जाएगा। जब ये बन जाएगा तो फिर ये लोहा नहीं रहेगा, मतलब यहाँ पे जो आयरन है वो अब आयरन नहीं रहेगा, बल्कि वो ये कंपाउंड बन चुका होगा। तो इसलिए बेटा उसको यहाँ से उखड़ना होगा, उसको यहाँ से जाना होगा, क्योंकि वो उससे थोड़ा मुख्तलिफ होके और कंपाउंड बन जाता है। तो इस अमल को आप क्या कहते हैं? कुरैयन कहते हैं। इसके बाद वहां पे वो जो है वो कंपाउंड जब वहां से उतर जाएगा तो वो सुराख हो जाएगा, या वहां पे मेटल की जो लेयर होती है वो थोड़ी पतली हो जाएगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि ड्यूरिंग कुरैयन आमतौर पर होता क्या है कि ये जो मेटल की सरफेस होती है, इस मेटल की सरफेस बिकम कोटेड, मेटल की सरफेस के ऊपर बेटा एक लेयर बन जाती है विद कंपाउंड्स, जो कि कंपाउंड्स की एक लेयर बन जाएगी। या ऑक्साइड्स की हो सकती है, सल्फाइड्स की हो सकती है, कार्बोनेट की हो सकती है, एटसेट्रा, एक लेयर बन जाएगी और फिर वो उसे डिकम्पोज करना शुरू कर देती है। अब आपने देखना है ये जो कुरैयन होता है इज नॉट जस्ट डल्ट। कुरैयन ये नहीं है कि उसके ऊपर आप देखेंगे कि एक जगह के ऊपर जो है वो जंग लगा हुआ है, उससे समझे कि ये एक डल्ट है, यानी यहाँ पे एक मट्टी पड़ी हुई है, उसको जाके आपने साफ कर दिया और फिर आप समझ गए कि जंग अब नहीं लगेगा, बल्कि नहीं, ऑन मेटल इट इज न्यू केमिकल सब्सटेंस बन जाती है, फॉर्मिंग ऑन द सरफेस, सरफेस के ऊपर बन रही है ड्यू टू इंटरेक्शन विद एयर, वाटर और अदर केमिकल्स। या तो वो एयर के साथ मिल रहा है, वाटर के साथ मिल रहा है, या दूसरे केमिकल के साथ मिलके एक नया कंपाउंड बना रहा है उस मेटल की सरफेस के ऊपर। तो इसको बच्चों आपने कुरैयन कहते हैं। अब हम देखते हैं कि लोहे को कैसे जंग लगता है। तो आमतौर पर बेटा लोहे के लिए आपने देखा कि रस्टिंग का वर्ड यूज करेंगे, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो इसके लिए आप कुरैयन बड़ी एक क्लास है, लेकिन आयरन के लिए बेटा स्पेशल क्लास है, उसे आप रस्टिंग कहते हैं कि रस्टिंग इज कुरैयन ऑफ आयरन। ये आपने इसकी डेफिनेशन कर दी। अब रस्टिंग होगी कैसे? तो इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए ये तीन चीजें चाहिए। पहले वो आयरन होना चाहिए, वो लोहा होना चाहिए जिसको जंग लगना है। दूसरा बेटा वहां पे ऑक्सीजन होनी चाहिए, पानी होना चाहिए। ये आपस में मिलके क्या करेंगे? ये हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड्स बनाएंगे, यानी आयरन ऑक्साइड्स बनाएंगे जो कि हाइड्रेटेड होगा, निम वाला होगा, तो उसे बेटा जंग लगेगा। विच इज कॉमनली कॉज्ड रस्ट, विच इज कॉमनली कॉल्ड रस्ट। ये जो आयरन 3 ऑक्साइड होता है, इसका आपके पास कोई कहता है जंग का फार्मूला बता दो, रस्ट का फार्मूला बता दो, तो आप कहते हैं आयरन 3 ऑक्साइड। ये जो आयरन 3 ऑक्साइड होगा, इसको बच्चों आपने क्या नाम देना है? इसी चीज को आपने
जंग कहते हैं, ये आयरन, ये रस्ट कहलाएगा। अब आपने एक बात को समझना है कि रस्ट क्या होता है। अगर एक जगह पे जंग लग जाए तो जंग कैसा होता है, कभी आप जाके देखें कि जिस जगह पे ये जंग लगा हुआ है वो भुरभुरा सा होगा, वो पोरस होगा, उसमें छोटे छोटे सुराख होंगे और उन सुराखों के अंदर से बेटा मजीद पानी और ऑक्सीजन उसके अंदर है घुसता चला जाएगा और इस तरीके से जंग जो होगा वो ज्यादा आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा। वंस आयरन बिगेन टू रस्ट, एक दफा आयरन को रस्ट लगना शुरू हो गया तो प्रोसेस विल कंटिन्यू, ये प्रोसेस तब तक चलेगा एज रस्ट इज पोरस। हम जानते हैं रस्ट जो होगा ये बुरबुरा होता है, पोरस होता है, मसामदार होता है, इसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं एंड अलाउज बोथ एयर एंड मॉइस्चर, ये जो होगा ये एयर और मॉइस्चर दोनों को बेटा इंटर होने देगा टू कम इनटू द कांटेक्ट विद फ्रेश मेटल के साथ मिलेगा जाके और हेंस ऑल मेटल विल बी क्रूड गिवन अनफ टाइम। अगर आप इसे ज्यादा टाइम दे देंगे, इसका इलाज नहीं करेंगे तो ये ज्यादा से ज्यादा जो है वो क्रूड होना शुरू हो जाएगा। तो एक बात याद रखना कि जहां पे जंग लग गया है कि अगर आपने उसको नहीं खत्म किया, कोई मेथड अभी आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कैसे प्रिवेंट होना है, कैसे आपने कुरेजन से बचना है। अगर कोई भी मेथड आपने इस्तेमाल नहीं किया तो ये कुरेजन बेटा तेज होती जाएगी और आगे की तरफ बढ़ती चले जाएगी। अब आपके पास ये बताना चाहता है कंडीशन फॉर रस्टिंग, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज कंडीशन फॉर रस्टिंग, कि रस्टिंग के लिए बेटा कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए। तो रस्टिंग के लिए पहली बात तो है कि आपके पास आयरन होना चाहिए, लोहा होना चाहिए जिसे जंग लग रहा है। दूसरी बात यह है बेटा कि ऑक्सीजन होनी चाहिए और तीसरी बात यह है कि वहां पे पानी होना चाहिए, पानी भी होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें मौजूद हैं तो फिर बेटे बड़ी तेजी के साथ रस्ट होना शुरू हो जाएगा। वो जो चीज है, वो जो आपके पास लोहा पड़ा हुआ है वो तेजी से रस्ट होगा, उसे जंग लगना शुरू हो जाएगा। अगर इनमें से किसी एक चीज को खत्म कर दें, इसकी अमाउंट को आप खत्म कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, वहां पे ऑक्सीजन को खत्म कर दें या पानी को खत्म कर दें, उस जगह पे पानी ना चले, तो ये जो रस्टिंग का प्रोसेस है ये बहुत हद तक रुक जाएगा या ये खत्म भी हो सकता है। अब आपने देखा होगा कि आमतौर पर जो मॉइस्ट जगह होती है, मॉइस्ट जगह होगी, जो गीली जगह होती है या जहाँ पे ज्यादा बारिशें होती हैं, रेनी सीजन ज्यादा जहाँ पे चल रहा होता है, वहां पे जो लोहा होगा उसको बच्चों ज्यादा जंग लग रहा होता है, ज्यादा तेजी से वो मेटल जो होगा वो क्रूड होगा। हर साल हमारे पास लाखों टन जो होता है वो हमारा आयरन रस्ट की वजह से बेटा जाया हो जाता है। अगर वहां पे मौसम धूप तेज है, पानी वहां पे बिल्कुल नहीं है, तो वहां पे रस्टिंग के चांसेस थोड़े क्या होते हैं, कम होते हैं। तो ये जो रस्टिंग का प्रोसेस होता है ये सर्दियों में ज्यादा तेज होता है एज निस्बत टू बेटा गर्मियों के अंदर इसका इसकी जो स्पीड होती है वो थोड़ी कम होती है। अब देखते हैं हम यहाँ पे कौन से केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं जो रस्टिंग को बच्चों प्रमोट करते हैं। तो रस्टिंग इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, ये याद रखना कि ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस में क्या होगा कि एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। देखें सबसे पहले हम आयरन की बात करते हैं। जब आयरन को रस्ट होना शुरू हो जाएगा, मतलब जब आयरन को जंग लगना शुरू हो जाएगा तो आयरन क्या करेगा, इसकी ऑक्सीडेशन होगी। तो इसने क्या किया बेटा, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए। अब पानी इसके ऊपर पड़ा हुआ है, ये जो पानी है इसकी वजह से ये एक्वस हो गया और इसने ये 4 इलेक्ट्रॉन बेटा लूज किए हैं और आयरन इज ऑक्सीडाइज। ये जो आयरन है इसके अंदर जो प्रोसेस हो रहा है इसको हम कहते हैं ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये ऑक्सीडाइज हो गया क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीडेशन का अमल शुरू हो गया। अब बेटा ये जो लोहा पड़ा हुआ था इसके ऊपर ये ऑक्सीजन भी मौजूद है, इसके ऊपर पानी के कतरे मौजूद हैं। तो इस पानी की मौजूदगी में ये ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन लेगा और हाइड्रो ऑक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम क्या कह रहे हैं, हम कहते हैं ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन होगा वो क्या करेगा, गेन इलेक्ट्रॉन्स। वो क्या करता है, वो गेन करता है किस चीज को बच्चे, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। गेन करने से मुराद है ऑक्सीजन जो होगा ये रिड्यूस होगा एंड फॉर्म, और इसके बाद क्या चीज हमें बना के देगा, एंड फॉर्म हाइड्रो ऑक्साइड आयन, एंड फॉर्म हाइड्रो ऑक्साइड आयन। इसके बाद ये जो चीज बना के बेटा आपको देता है वो हाइड्रो ऑक्साइड आयन बना के देगा। अब देखें ये हम लिख लेते हैं कि ये बच्चों हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीजन है और ये वाटर है, वहां पे 4 मालिक्यूल वाटर के लेगा और ये 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन है। जब ये आपस में मिलते हैं तो दे कैन बी फॉर्म हाइड्रो ऑक्साइड्स। तो 4 आयन जो होते हैं वो हाइड्रो ऑक्साइड आयन के बनते हैं।
अब ये जो हाइड्रो ऑक्साइड आयन होगा इसके साथ ये वाला आयरन जो होगा इसने बेटा क्या करना है, रिएक्शन करना है और ये फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा। तो अब आप कहेंगे आयरन यानी Fe+2 क्या करेगा, रिएक्ट विद ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, विद बेटा हाइड्रो ऑक्साइड आयन के साथ। ये जो आपके पास हाइड्रो ऑक्साइड आयन उस लोहे के ऊपर पड़ा हुआ है ये उसके साथ इसने रिएक्ट करना है एंड फॉर्म, और इसके बाद ये क्या चीज बनाएगा, इसको हम कहते हैं फेरिस हाइड्रोक्साइड। फेरिस हाइड्रोक्साइड इसे आप क्या कह रहे हैं बेटा, फेरिस हाइड्रो ऑक्साइड। तो ये फेरस हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा, फेरस हाइड्रो ऑक्साइड बना देगा। तो फेरस हाइड्रो ऑक्साइड कैसे बनेगा, इसका केमिकल फार्मूला आपके पास आ जाएगा। तो ये आप देखें ये Fe+2 होगा, ये बेटा Fe+2 है। तो इसको आपने क्या किया, ये हमारे पास आयरन बचा बना हुआ है, आयरन+2 है, ये हाइड्रो ऑक्साइड आयन है। तो इसके साथ इसने मिलना है एंड कैन बी फॉर्म फेरस हाइड्रोक्साइड, या इसे हम कहते हैं एफ, ये क्या होगा फेरिक हाइड्रोक्साइड, या बेटा इसे हम कहते हैं आयरन 2 हाइड्रोक्साइड। तो ये आयरन 2 हाइड्रोक्साइड है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे आयरन की जो वैलेंसी है वो 2 इस्तेमाल हो रही है, इसलिए आप इसे जो है वो आयरन 2 हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या होगा कि ये जो आयरन हाइड्रोक्साइड है ये मजीद रिएक्शन करेगा और आयरन 3 हाइड्रोक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, कि जो कि आपके पास असल रस्ट का फार्मूला बन जाएगा, जो कि जंग लगना शुरू हो जाएगा। तो ये सीरीज ऑफ रिएक्शन होगा। तो बहुत सारा रिएक्शन होगा, यहाँ पे सीरीज ऑफ रिएक्शन है। यहाँ पे बेटा 4FeOH ट्वाइस है, यानी ये फेरिक हाइड्रोक्साइड है। इसने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, ऑक्सीजन लिया और इसने पानी लिया, इनकी मौजूदगी में ये केमिकल रिएक्शन मजीद इनहांस होगा, मजीद बढ़ेगा और इसके नतीजे में 4FeOH थ्राइस, इसको आप कहेंगे फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो ये फेरिक हाइड्रोक्साइड के अंदर बेटा तब्दील हो जाता है फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो ये जो फेरिक हाइड्रोक्साइड होगा, हाइड्रोक्साइड, यही हमारे पास क्या है, रस्ट है, रस्ट। ये आपके पास रस्ट का फार्मूला होगा। तो रस्ट के दो तरीके से आप इसे लिखते हैं, Fe2O3 भी होता है और FeOH थ्राइस। तो ये आपके पास मजीद जो रस्टिंग के प्रोसेस को प्रमोट कर रहा होता है वो FeOH थ्राइस होगा। अब आपने प्रिवेंशन ऑफ कुरैयन, अब किसी जगह पे जंग तो लग गया है लेकिन इस जंग से आपने बचना कैसे है, इसकी प्रिवेंशन कैसे करनी है। तो पहली पहली जो बात आती है उसे हम कहते हैं कोटिंग ऑफ मेटल सरफेस, कि आपने जो मेटल की सरफेस है जहां पे जंग लग रहा है उसको कोट कर दो। कोट मतलब ये दरवाजा है, इसके ऊपर बेटा एक जगह पे जंग लग गया, ये कोई घड़ी है, लैपटॉप है या कोई कीमती चीज है, तो आपने कैसे उससे जंग से बचना है। तो ये क्या करेंगे कि आपने कोटिंग करेंगे उस मेटल सरफेस को विद सम बैरियर, कोई इसके ऊपर बैरियर लगाएंगे। बैरियर का मतलब होता है कि इसको रोक देंगे, इसके ऊपर रुकावट लगाएंगे, कहां से, दैट प्रिवेंट द कांटेक्ट ऑफ मेटल सरफेस विद एटमॉस्फेयर। तो आपने इसके ऊपर कोई बैरियर लगा देना है ताकि ये मेटल सरफेस का और एटमॉस्फेयर का आपस में कोई डायरेक्टली ताल्लुक ना बने। कैसे करेंगे, मतलब ग्रीसिंग कर दें। अगर कोई कीमती चीज आपके पास मौजूद है और थोड़ी मिकदार के अंदर उसके ऊपर जंग लगा हुआ है, जैसे बेटा आपके पास कोई मोटरसाइकिल कि किसी जगह पे आपको जंग लग गया है, तो वहां पे आपने ग्रीस कर देनी है। ग्रीस ग्रीस क्या करेगी, एक प्रोटेक्टिव लेयर उसके ऊपर बिछा देगी, तो मेटल और एटमॉस्फेयर का ताल्लुक आपस में खत्म हो जाएगा। या बेटा अगर आपके पास कोई छोटी चीज है, वॉच है, तो उसके ऊपर कोई ऑयल लगा दीजिएगा। ऑयल लगा देंगे तब भी वो वहां पे कुरैया रुक जाएगा। या बच्चों अगर बहुत बड़ी चीज है, गेट है, दरवाजे खिड़कियां हैं, तो पेंट कर दीजिएगा। पेंट जो होता है वो जंग नहीं लगेगा, जहां से पेंट उतरा हुआ होगा वहां पे ये जंग वाला प्रोसेस शुरू होगा, जहां पे पेंट लगा हुआ है वहां पे कभी भी जंग नहीं लगता। या आपने मॉडर्न तरीके इख्तियार कीजिएगा, गैल्वेनाइजिंग कीजिएगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कीजिएगा या सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन कीजिएगा। अब हम ये सारे प्रोसेस वन बाय वन पढ़ेंगे। आज सिर्फ आपने दो प्रोसेस देखने हैं, गैल्वेनाइजेशन और सैक्रिफिशियल कुरैयन। इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। गैल्वेनाइजेशन क्या होगी, ये बच्चों एक कॉमन मेथड होगा जिसमें आप आयरन को या स्टील को कुरैयन से बचाते हैं। इसमें करते क्या है, इसमें करते ये हैं कि ये आपके पास एक शीट है और ये किसकी है, ये बेटा आयरन की लोहे की बनी हुई एक शीट है। हम चाहते हैं इसे जंग ना लगे, तो हम क्या करेंगे,
हम जिंक को मोल्ट करके यानी जिंक लेंगे और जिंक को पिघला लेंगे, तो ये पिघला हुआ जिंक आपके पास पड़ा हुआ है, मोल्टन जिंक। अब मोल्टन जिंक के अंदर ये जो आयरन की शीट है वो इसे डिप करेंगे। जब इसके ऊपर डिप करेंगे तो यहाँ पे बेटा जिंक की एक लेयर इसके ऊपर बन जाएगी। दूसरे लफ्जों में ये एक पेंट हो जाएगा, जिंक की एक लेयर इसके ऊपर बिछ जाएगी और इस तरीके से ये जो होगा ये कुरैयन फ्री हो जाएगा, इसको जंग नहीं लगेगा। लेकिन जैसे जिंक की ये लेयर यहाँ से उखड़ेगी तो बेटा इसको क्या होगा, फिर जंग लगना शुरू हो जाएगा। इसकी कॉमन एग्जांपल जो आप देख रहे हैं उसे आप टीन पैक कहते हैं। बाज लोहे के पैक जैसे टीन पैक बोतल होती है पेप्सी की, तो उसको आपने देखा है कि अंदर से चमकदार होती है, उसके ऊपर जिंक की कोटिंग की गई है ताकि इसे जंग न लगे। आपने कुछ दिनों के बाद उसको फेंक दें, वहां पे एक डेंट पड़ गया, यहाँ जहां से वो उखड़ जाएगा, जिंक या डेंट पड़ेगा वहां से उखड़ेगा और इसके बाद वहां पे कुरैयन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अब आपने किया क्या कि आपने आयरन या स्टील की प्लेट ली, इसको मोल्टन जिंक के अंदर डिप किया, तो एक लेयर जो है वो जिंक की इस लोहे के ऊपर आपने लगा दी है, जो इसको बेटा इस प्रोसेस को आपने गैल्वेनाइजेशन कहेंगे और ये उसको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम कुरैयन के। इसकी कॉमन एग्जांपल जो होती है वो टीन कैन होते हैं। टीन कैन मुख्तलिफ चीजों के अंदर आप यूज कर रहे होते हैं टीन कैन को, तो ये क्या होगा, टीन कैन के अंदर जिस चीज को आप ले रहे हैं ये स्टील है और स्टील के ऊपर बेटा टीन की कोटिंग की जाती है। टीन भी हमारे पास एक मेटल है कि जैसे आपने यहाँ पे जिंक को पिघला हुआ लिया, तो इस केस के अंदर आपने टीन को पिघला हुआ लेना है और पिघले हुए टीन के अंदर वो जो स्टील की एक शीट है उसको डिप करेंगे, तो उसके ऊपर टीन की एक लेयर बन जाएगी, वो उसे जंग से बेटा बचाएगी। ये हमारे पास टीन कैन के अंदर ये कॉमन प्रोसेस यूज होगा। नेक्स्ट आपके पास आता है सैक्रिफिशियल कुरैयन। ये भी बेटा सैक्रिफिशियल कहते हैं दूसरे को कुर्बान कर देना, किसी दूसरे को कुर्बानी का बकरा बना देना, इसको सैक्रिफिशियल कुरैयन कहते हैं। बाजुकात आपने ये मुहावरा सुना हुआ है, कोई आदमी गलती करता है लेकिन वो अपने आप को बचा लेता है, किसी दूसरे के ऊपर थोप देता है, वो बेचारा फंस जाता है। इस तरीके से बेटा ये जो सैक्रिफिशियल कुरैयन है ये तकरीबन गैल्वेनाइजेशन से मिलती जुलती है, लेकिन यहाँ पे लोहे को जंग नहीं लगता बल्कि दूसरे मेटल को जंग लगेगा। इसमें आपने करना क्या है, इसमें थोड़ा सा काम हम करते हैं। इसमें बेटा हमने आयरन को बचाना है, ये जो लोहा है इसकी शीट को, इसकी इसकी जो आपके पास शीट है इसको हम बचाना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, इस लोहे के ऊपर बेटा एक मोर रिएक्टिव, जो लोहे से ज्यादा ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा, लोहे से ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा। कैसे पता चलेगा, ये हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी है, तो जो लोहे से ऊपर एलिमेंट है सारे के सारे, जैसे आपके पास सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम, ये वाले जो होते हैं ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट होंगे। आपने क्या करना है कि इनमें से किसी एक एलिमेंट को ले लेना है। फॉर एग्जाम्पल हमारी बुक के अंदर बताया जा रहा है मैग्नीशियम को ले लें या बेटा जिंक को ले लें। इसके बाद क्या होगा, सेम गैल्वेनाइजेशन की तरह आपने फॉर एग्जाम्पल ये मैग्नीशियम लिया है, तो ये मैग्नीशियम मेटल होगा, इसको बेटा पिघला लिया जाएगा। ये पिघला हुआ मैग्नीशियम है, मोल्टन मैग्नीशियम है, पिघला हुआ हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम है। इस पिघले हुए मैग्नीशियम के अंदर ये जो आयरन की शीट होती है इसको डिप किया जाएगा, तो इस पूरी शीट के ऊपर ये मैग्नीशियम बेटा क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा और अब ये कुरैयन फ्री हो गया। अगर ये कहीं से इसको डेंट पड़ता है, ये डैमेज होगा, तो यहाँ पे फिर कुरैयन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो क्या होगा इसके बाद, क्योंकि बेटा ये जो मैग्नीशियम है ये मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू आयरन, इसलिए मैग्नीशियम जो होगा ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसकी ऑक्सीडेशन होगी। जब इसकी ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा तो इस चीज को जंग लगना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे जंग सिर्फ मैग्नीशियम को लगेगा, आयरन को नहीं लगेगा। अगर यहाँ पे जिंक होगा तो जिंक को बेटा जंग लगेगा, आयरन को नहीं लगेगा। इसलिए हमने लोहे को बचा लिया, मैग्नीशियम या जिंक को जंग लग गया तो इसे बेटा अपने सैक्रिफिशियल कुरैयन का नाम देते हैं। ये मेथड आप इस्तेमाल कहाँ करेंगे, तो ये मेथड बेटा आमतौर पर हमने बरीड फ्यूल टैंक, ये जो हमारे पास बरीड फ्यूल टैंक, ये जो फ्यूल टैंक होते हैं जो आपने देखे हैं कि पेट्रोल पंप जो होता है जहां से पेट्रोल निकल रहा होता है, इनकी जमीन के अंदर बड़े बड़े टैंक जो है वो दबाए गए होते हैं। इन टैंकों के ऊपर ताकि इनको जंग से बचाया जाए तो इनके अंदर बेटा मैग्नीशियम या जिंक की कोटिंग की गई होती है ताकि ये इसको कुरैया ना हो सके, इसको जंग ना लग सके। ऐसे बेटा हमारे पास जो पाइप लाइन्स होती हैं, पाइप लाइन्स,
अगर लोहे की लाइंस, पाइप लाइंस आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि कहीं पे किसी चीज को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, या बेटा आपने किसी ऑयल को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, या इसी के अंदर पाइप लाइंस होती हैं, एक टैंक से दूसरे टैंक में ऑयल ने जाना है, तो इनके ऊपर भी यही वाली जो है कोटिंग की जाती है। या बेटा हमारे पास शिप हाल्स होते हैं, शिप हाल्स सबमर्ज इन सी वाटर, सबमर्ज इन सी वाटर। आमतौर पर बेटा ये जो जहाज हमारे पास होते हैं, ये जो सी वाटर के अंदर, शिप कहते हैं, जो बहरी जहाज होते हैं, जो समंदर के अंदर चलने वाले जहाज होते हैं, उनको आप शिप कहते हैं। तो शिप का जो बाहर वाला खोल होगा, उसके इर्द गिर्द भी जिंक या मैग्नीशियम की कोटिंग की जाती है, क्योंकि अब आपने इसे सी वाटर के अंदर लेके जा रहे हैं, तो इसको मुसलसल जो है ये पानी के साथ रहेगा, तो इसे जंग लगने का खतरा होगा। तो इसके लिए भी बेटा यही वाला प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे जिंक या मैग्नीशियम को जंग लग जाएगा, लेकिन हमारे पास जो लोहा होगा, वो जो शिप के ऊपर मौजूद लोहा है, उसको जंग नहीं लगेगा, तो इसे सैक्रिफिशियल कुरैयन कहते हैं। यहाँ पे आपने लोहे से मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट है उसको लेना है, और फिर उसी एलिमेंट को पिघला के उसको लोहे के ऊपर कोट कर देंगे। इस तरीके से हमारे पास लोहा जो है वो जंग से बच जाएगा, उसको बेटा जंग लग जाएगा। अब ये हमारे पास क्विक चेक का 16.6 है, इसमें दो आपके पास छोटे छोटे क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर कंडीशंस फॉर रस्टिंग, के रस्टिंग के लिए आपके पास कौन सी कंडीशंस हैं। तो इसके लिए बेटा ये तीन चीजें होनी चाहिए, एक आयरन होना चाहिए, एक ऑक्सीजन होना चाहिए, पानी होना चाहिए, तो वहां पे रस्टिंग का प्रोसेस क्या होगा, शुरू हो जाएगा। सेकंड इसका ये है कि अगर आयरन और जिंक को दोनों को आपस में आप मिक्स करते हैं, तो ये बता दीजिएगा किसको जंग लगेगा। देखिए अगर आयरन की प्लेट्स लेके इसके ऊपर आपने जिंक की कोटिंग कर दिया है, तो ये बताया क्रूड्स कौन सा मेटल होगा, जिंक होगा या आयरन होगा। तो ये आप लोगों ने बताना है, और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि किसको जंग लगेगा। बेस्ट विशेष बेटा, अब इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। अल्लाह हाफिज।